बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जी एम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, पाकिस्तान में दीगर सनतों की तरह कार मैन्युफैक्चरिंग की सनत भी इस वक्त जमूद का शिकार है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में कार मैन्युफैक्चरिंग की सनत से वाबस्ता लोग और इदारे इस वक्त परेशानी और हैजानी कैफियत में हैं तो शायद गलत नहीं होगा। हमारे मुल्क में गुज़िश्ता चंद बरसों में कारों की कीमतों में बहुत तेज़ी से इजाफा देखा गया है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि गुज़िश्ता चंद बरसों में कारों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है तो शायद ये भी गलत नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ मुल्क में इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतें भी आसमान से बातें करती दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से आवाम में गाड़ियां खरीदने के रुझान में वाज़ेह कमी नज़र आ रही है, क्योंकि अब गाड़ियों की कीमतों में फलक शगाफ इजाफे की वजह से मकामी तौर पर बनाई गई गाड़ियां ही लोगों के लिए खरीदना नामुमकिन नज़र आ रहा है। लिहाजा इसी वजह से इंपोर्टेड गाड़ियों की खरीदारी एक मखसूस तबके तक ही महदूद होकर रह गई है। कारों के बिजनेस की मंदी के रुझान की वजह रुपए के मुकाबले में डॉलर की बढ़ती हुई कदर बताई जाती है। इससे हम इतफाक नहीं करते और इस मामले पर हम आगे चलकर इस्तदलाल से बात करेंगे। डॉलर अब ओपन और ब्लैक मार्केट में 303 रुपए से भी तजावज़ करता दिखाई दे रहा है। डॉलर की बढ़ती हुई कदर और गाड़ियों की होशर बा कीमतों की वजह से कारें बनाने वाले सनती प्लांट्स में पैदावार में मुसलसल कमी हो रही है, जबकि दूसरी तरफ बहुत से प्लांट्स बंद भी कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से मुल्क में बेरोजगारी में इजाफे के खतरात भी जन्म ले रहे हैं। अगर हम सिर्फ गुज़िश्ता 3 साल की बात करें तो उस दौरान मुल्क में कारों की पैदावार सिर्फ 25% रह गई है और दूसरी तरफ मार्केट में कारों की तलब में 50% से ज़्यादा कमी भी वाक़या हुई है। ये सूरत-ए-हाल इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे अफराद के लिए और फैसला साज इदारों के लिए परेशान कुन ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इस सूरत-ए-हाल से मुल्क की मईशत के अशारिये मनफी में जाते नज़र आते हैं और आलमी सतह पर पाकिस्तान की मईशत की पोजीशन कमज़ोर होती दिखाई देती है। जी नाज़रीन, अगर हम सिर्फ नवंबर 2019 में पाकिस्तान में कारों की पैदावार का जायज़ा लें तो उसी साल यानी जनवरी 2019 के मुकाबले में कारों की पैदावार तकरीबन 1/3 रह गई थी। मार्च 2016 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुतारिफ करवाई गई ऑटोमोबाइल पॉलिसी के बाद से मुल्क में गाड़ियों की पैदावार कम तरीन सतह रिकॉर्ड की गई। बल्कि अगर ये कहा जाए कि नवंबर 2019 की सतह से कम पैदावार आखिरी बार तकरीबन 7 साल कबल दिसंबर 2012 में हुई थी तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन आज 2023 में सूरत-ए-हाल में तबाहकुन इजाफा हुआ है। गाड़ियों की कीमतें तो माजी में भी बढ़ती रही हैं, मगर इस मरतबा इस कदर तेज़ी से क्यों बढ़ी हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि डॉलर की कीमत के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में तेज़ी से कमी हुई है। इसकी वजह से कारों की तैयारी के लिए दरकार खाम माल की दरामदात की कीमत में इजाफा हुआ है, जबकि स्पेयर पार्ट्स की दरामदात पर पाबंदी की वजह से भी सूरत-ए-हाल बेकाबू हुई और इसकी वजह से कारों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता बजट में हुकूमत ने गाड़ियों पर इजाफी टैक्स भी लगाया। तरमीमी एक्ट 2019 के जरिए 1700 सीसी और उससे ऊपर वाली गाड़ियों पर 10% से ज़्यादा फेडरल एक्साइज ड्यूटी या FED मुतारिफ करवाई गई थी। इसके बाद गुज़िश्ता 2 बजटों में और हालिया बजट में इस शरह में मज़ीद इजाफा किया गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आया। यही वजह है कि अब मुल्क के बाद शहरों में सुजुकी ऑटो जैसी गाड़ी भी 30 से 40 लाख रुपए में ही भी दस्तयाब नहीं है। हुकूमत की गाड़ियों की सनत पर सख्तियां बढ़ती गईं और बाद में FED के दायरे कार को बढ़ाया गया और 1000 सीसी तक की कारों पर 2.5%, 1001 सीसी से 2000 सीसी तक की कारों पर 5% और 2001 सीसी से या उससे ऊपर वाली कारों पर FED को बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया और हालिया बजट में उसे मज़ीद बढ़ा भी दिया गया है, जिससे सूरत-ए-हाल और भी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। गाड़ियों पर 4-4, 5-5 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा का ओन लिया जाने लगा। अहम बात यह है कि कुछ अरसे कबल तक गाड़ियाँ ओन पर बिकती थीं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब ओन पर भी गाड़ियाँ दस्तयाब नहीं हैं। ऑन का मतलब ये होता है कि किसी ने नई गाड़ी की पहले से बुकिंग करवा रखी है, लेकिन किसी दूसरे को बुकिंग के बगैर नई गाड़ी चाहिए तो पहले से बुकिंग करवा कर रखने वाली गाड़ी की कीमत से
ज़्यादा एक मखसूस इजाफी रकम लेकर अपनी बुक करवाई हुई गाड़ी दूसरे को फरोख्त कर दी जाती थी। ऐसा आम तौर पर गाड़ियों के डीलर करते हैं, जो कार मैन्युफैक्चरिंग के इदारों से पहले से गाड़ियों की बुकिंग करवा लेते हैं और बाद में इजाफी पैसे लेकर मार्केट में फरोख्त कर देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बाद में इस खेल में खुद मैन्युफैक्चरर्स ने भी छलांग लगा दी और वो खुद भी कभी डीलर के जरिए और कभी बराह रास्त खुद ही ओन लेने लगे। इस तरीक़ेकार से नई गाड़ियों की पहले से बढ़ती हुई कीमतों में मज़ीद इजाफा हो जाता है। ये एक तरह की ब्लैक मार्केटिंग ही है, लेकिन क्या कीजिए कि गाड़ियों की मार्केट में ये तरीक़ेकार अब बहुत आम हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ इस तरीक़ेकार को ख़त्म करने के लिए कभी किसी भी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, बल्कि मामला उसके बिल्कुल उलट हुआ। किसी अक्लमंद ने हुकूमत को मशवरा दिया कि आप इस ओन को इंटरलाइज यानी अपने हिस्से में कर लें, लिहाजा बिल्कुल वही ब्रैकेट बनाया गया, यानी जिस गाड़ी पर जितना ओन था उतनी ही FED लगा दी गई। अगर करेंसी ना गिरती तो सारिफ तो पहले भी 25 लाख वाली गाड़ी 28 लाख में ले रहा था, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये रकम सरमायाकार की जेब में जाए या हुकूमत की। बदकिस्मती से हुआ ये कि करेंसी गिर गई और अब 25 लाख वाली गाड़ियां 40 लाख से ज़ायद पर पहुंच गई हैं। जी नाज़रीन, कीमतों में इजाफे की वजह से जैसे जैसे गाड़ियां आम शहरी की दस्तरस से निकलती गई हैं, वहीं कारें बनाने वाली कंपनियों ने अपनी पैदावार भी कम कर दी। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में बनने वाली ज़्यादातर कारों का तकरीबन 70% हिस्सा मकामी तौर पर तैयार किया जाता है, मगर उनकी तैयारी के लिए भी कुछ खाम माल और पार्ट्स दरामद किए जाते हैं, जिसकी वजह से डॉलर के उतार चढ़ाव के मुताबिक उसकी कीमत पर असर पड़ता है। पाकिस्तान में कारों के ज़्यादातर वो पार्ट्स मकामी सतह पर बनाए जाते हैं जो कि कार की बॉडी का हिस्सा होते हैं। अहम और दिलचस्प बात यह है कि मुल्क में इस सनत के लिए रेगुलेटर का किरदार गायब है। हुकूमत सार्फ के साथ नहीं बल्कि सनतकार की हम नवा है। हुकूमत की ये सोच है कि जब कार बनाने वाली कंपनियां ज़्यादा कीमत पर गाड़ियां बेचेंगी तो हुकूमत को टैक्स के ज़्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि GST और FED कार की कीमत के तनासुब से होगा। हुकूमत की इसी सोच की वजह से मुल्क में 20 लाख की गाड़ी 40 लाख की हो गई है और कोई पूछने वाला ही नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत इस बात पर तवज्जो दे कि जितने ज़्यादा यूनिट बिकेंगे उतनी ही ज़्यादा हुकूमत को टैक्स मिलेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी हुकूमत ने कीमतों की तरफ से आंखें बंद कर रखी हैं और मैन्युफैक्चरर्स को फ्री हैंड दिया हुआ है और कीमतें ज़्यादा होने की वजह से हुकूमत को इसकी सोच के मुताबिक टैक्स भी ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन हुकूमत की इस पॉलिसी की वजह से कारों की फ़रोख्त में नुमायां कमी भी तो वाक़ हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हुकूमत कीमतों को कंट्रोल कर ले और कीमतें कम करवाने में कामयाब हो तो हुकूमत को ज़्यादा टैक्स ही मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर इस वक्त पूरे महीने में 100 यूनिट्स फ़रोख्त हो रहे हैं तो हुकूमत को 1 करोड़ रुपए टैक्स मिल रहा है, लेकिन अगर कीमतें कम हों तो 100 के बजाय 1000 यूनिट फ़रोख्त होंगे और हुकूमत को 1.5 करोड़ या इससे भी ज़्यादा टैक्स वसूल होगा। लिहाजा इस एतबार से हुकूमत में बैठे हुए लोगों की सोच गैर मंतकी है और इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, ये दुरुस्त है कि डॉलर की कदर मुसलसल बढ़ने से गाड़ियों समेत हर सनत और प्रोडक्ट की पैदावारी लागत में इजाफा होता है, लेकिन जितना इजाफा दिखाया जाता है इतना इजाफा दरअसल होता नहीं, बल्कि इस सूरत-ए-हाल में ज़्यादा मुनाफाखोरी का नासूर सरमायाकारों और सनतकारों की रगों में सरायत करता दिखाई देता है। जिस तनासुब से गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ है वो हैरान कुन है। अगर हुकूमत इस सूरत-ए-हाल में अपना किरदार अदा करे और गाड़ियों की सही कीमतों के तयन में अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करे तो अब भी गाड़ियों की कीमतों में नुमायां कमी वाक़ हो सकती है। अगर गाड़ियों की 70% मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में बनाए गए खाम माल, पार्ट्स और पुर्जों से होती है तो फिर इसका मतलब यह है कि गाड़ियों की प्रोडक्शन में 70% हिस्से का डॉलर के उतार चढ़ाव से बराह रास्त कोई ताल्लुक ही नहीं है। ताहम 30% हिस्से का ताल्लुक डॉलर से यकीनन है। लेकिन कार मैन्युफैक्चरर्स गाड़ियों की प्रोडक्शन के 100% हिस्से को डॉलर के उतार चढ़ाव से जोड़ते हैं, जो कतई तौर पर दुरुस्त नहीं।
लिहाजा हुकूमत को गाड़ियों की एक्चुअल कीमतों के तयन के लिए 70% हिस्से को और 30% हिस्से को अलग अलग करके देखना होगा। बसूरत दीगर पाकिस्तान में कार साजी की सनत को लाहक खतरात बढ़ते ही चले जाएंगे और आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद नई कारों से महरूम ही रहेगी, जबकि इन सनतों के कमज़ोर या ख़त्म होने की वजह से मुल्क में बेरोज़गारी में भी मज़ीद इजाफे के खदशात मौजूद रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।